जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो हम लोगों का ये पार्ट नंबर किसरा है? हम लोगों का ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, हम लोगों का ये पार्ट नंबर 3 है। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो पिछले साल आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, और लास्ट पार्ट में आप लोग जानते होंगे कोई भी एग्जाम हो, लास्ट पार्ट में एसएससी का कॉम्प्रिहेंसन होता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसन होता है। केवल 5 ही कॉम्प्रिहेंसन है 21 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसन करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसन आखिर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसन का मतलब यहाँ पे क्या होता है एसएससी की तरफ से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे पहले एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिए। कॉम्प्रिहेंसन इन द फॉलोइंग पैसेज सेम वर्ड्स हैव बीन some words have been deleted. Some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most option apprentice option to fill in the blank। यानी जो फॉलोइंग यानी पैसेज यानी पद्यांश जो दिया रहता है उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो डिलीट होता है। ठीक है, कुछ पार्ट क्या होता है उसमें से डिलीट होता है। तो आप लोगों को बताना है उस पैसेज को अच्छे तरीके से यानी केयरफुली यानी ध्यान तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और क्या करना है, सही उपयुक्त आप लोगों को चुनना है। ठीक है, सही ऑप्शन आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक में यानी खाली स्थान में चुनना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यहाँ पे है फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसमें से हटा दिए जाते हैं। तो पैसेज को आपको केयरफुली यानी ध्यान तरीके से पढ़ना है और सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक में सही बैठ रहा हो। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वो ये कहानी बता देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन के इस कहानी में क्या होगा। ठीक है, इस कहानी में आखिर होगा क्या ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग एक बार चित्र देख लीजिए तब मैं आप लोगों को कहानी समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कहानी समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक डॉगी होता है। ठीक है, एक डॉग होता है जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे, एक डॉग होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे ट्रकर। ठीक है, एक डॉग होता है उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, उसका नाम होता है यहाँ पे ट्रकर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है ट्रकर। ठीक है, ट्रकर नाम का एक डॉगी होता है, स्पिनर डॉगी होता है जो अपनी नाक से अपनी नोज से सबको सूंघता है। ठीक है, सूंघने वाला एक कुत्ता है। अपनी नाक का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, जो व्हेल मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जो व्हेल मछलियाँ होती हैं पानी की सतह पर तैरती हुई, ठीक है, जो व्हेल मछलियाँ होती हैं समुद्र में, उसका वो क्या लेता है, उसके वो फेसेस ले आता है। ठीक है, फेसेस यानी होता है मल। ठीक है, फेसेस यानी होता है मल। ठीक है, मल उसको क्या करता है, वो ढूंढता है और ढूंढ कर लाकर वैज्ञानिकों को देता है, यानी साइंटिस्ट की मदद करता है। वैज्ञानिक को उस मल को इकट्ठा करके जांच करते हैं। ठीक है, उस मल को इकट्ठा करके वो जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है यानी अमेरिका का जो उत्तर पश्चिमी तट है वहाँ पे जो किलर वेल्स हैं यानी मछलियाँ हैं वेल वाली, वो उनकी जनसंख्या, उनकी जो संख्या है वो घट क्यों रही है। ठीक है, तो कहानी का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो एक ट्रकर कुत्ता होता है वो अपनी नाक से सूंघता है और सूंघ के जो मल होता है व्हेल मछलियों का वो पता लगाता है और वैज्ञानिकों लोगों को इकट्ठा करने में मदद करता है कि वैज्ञानिक लोग पता लगा सकें कि आखिर व्हेल मछलियाँ जो हैं नॉर्थ ईस्ट में क्यों कम पड़ रही हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी तट पे क्यों कम पड़ रही हैं। ठीक है, तो कहानी आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका कि मेन क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या हम लोगों का यहाँ पे एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़िए तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्फिनर, स्फिनर डॉग का नाम है, सॉरी ट्रकर, स्फिनर डॉग, स्फिनर डॉग होता है सूंघने वाला। ठीक है, स्फिनर जो डॉग होता है उसका नाम क्या था, ट्रकर। ट्रकर यूजेज, यूजेज यहाँ पे दिया गया है यानी उपयोग करता है, फिर खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान है। नोज टू हेल्प रिसर्च फाइंड आउट, फाइंड आउट वाई किलर वेल। ठीक है, किलर वेल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ रहा है
जो स्पिनर डॉग है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है वो आप लोगों को भरना है। अपनी नाक से क्या करता है, रिसर्च करता है, यानी अपनी नाक से पता लगाता है कि आखिरकार क्यों जो व्हेल मछलियाँ हैं, अपनी नाक का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि आखिरकार जो व्हेल मछलियाँ हैं वो क्यों कम पड़ रही हैं। ठीक है, व्हेल मछलियाँ जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट यानी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट पर जो किलर व्हेल हैं, किलर व्हेल यानी जो बहुत ही खूंखार व्हेल होती हैं, वो आखिरकार कम क्यों हो रही हैं। ठीक है, आखिरकार इनका जनसंख्या जो है संख्या कम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिए यहाँ पे है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5वें नंबर पे हम लोग आ गए, ये रहा पहला नंबर। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे एक नंबर में भरना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हीज। हीज यानी क्या होता है, अगर हम बात करें हीज यानी क्या होता है, तो हीज यानी होता है, ठीक है, यहाँ पे हीज यानी होता है उसका उसकी उसके। ठीक है, हीज यानी क्या होता है, उसका उसकी उसके। ठीक है, हिम यानी क्या होता है, हिम यानी होता है उसे। ठीक है, हर यानी क्या होता है, हर माने भी होता है उसका उसकी, लेकिन ये फीमेल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए लगाया जाता है, फीमेल के लिए। और जो हिज होता है हम लोगों का, हिज किसके लिए लगाया जाता है, मेल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इट्स मतलब क्या होता है, इट्स अगर बात करें इट्स यानी क्या होता है, तो इट्स यानी होता है उस इसकी। ठीक है, इट्स यानी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पिनर डॉग जो है ट्रकर नाम का, वो क्या करता है, अपनी नाक से सूंघता है। वो यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ही है। ठीक है, ही है, ही क्यों है, क्योंकि जो डॉग होता है, डॉग वो मेल या फीमेल का हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे ट्रकर जो है वो हीज होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रकर जो होगा वो हीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ही दिया गया है और ही का पजेसिव प्रोनाउन कितने क्या होता है, हीज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हीज हो जाएगा। तो द ट्रकर स्पिनर डॉग था, स्पिनर डॉग ट्रकर यूजेज हिज नोज। ठीक है, नोज टू हेल्प रिसर्च फाइंड आउट वाई अ किलर व्हेल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज। तो यहाँ पे अमेरिका में उत्तरी पश्चिमी तट पर किलर व्हेल की जनसंख्या क्यों कम हो रही है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या हम लोगों का यहाँ पे, दूसरा हम लोगों का आगे पढ़िए। द डिसलाइन ही सर्चेज फॉर वेल फेसेस, फेसेस यानी होता है मल। ठीक है, वेल यानी मछली, फ्लोटिंग ऑन हर सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, यानी पानी की सतह पर वो तैरती रहती हैं, वो पानी की सतह पर तैरती हैं। वेल की जो मल है वो पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। विच आर देन कलेक्टेड। ठीक है, क्या है, विच आर देन कलेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, यानी परीक्षण के लिए वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ही इज वन ऑफ द, इसके आगे मत पढ़िए, इसके आगे यहीं तक पढ़िए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डिस्क्लीन। ठीक है, डिस्क्लीन करते हैं। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। डिस्क्लीन यानी होता है, ठीक है, डिस्क्लीन यानी क्या होता है, गिरावट। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लीन यानी क्या होता है, गिरावट या कमी, कमी लिख लीजिए, कमी होना। ठीक है, कमी होना, यहाँ पे कमी होना। ठीक है, डिस्क्लिन यानी कमी होना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ यानी होता है काके की, आप लोग जानते होंगे काके की। एट यानी क्या होता है, एट यानी होता है पर। आफ्टर यानी क्या होता है, के बाद, आफ्टर यानी के बाद। ऑन यानी पर। ठीक है, तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को ऐसे ढूंढना है कि जैसे आप लोग ये हिंदी में बना रहे हैं तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि आप लोगों का सही अर्थ, सही उपयुक्त अर्थ, अप्रोंटिस मतलब क्या होता है, सही अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑन, ऑन अगर भर देंगे, ऑफ भर देंगे तो ऑफ यानी के। डिस्क्लिन क्या होता है, गिरावट की कमी। ठीक है, गिरावट की कमी, तो ये नहीं बैठ रहा है डिस्क्लाइन, ऑफ द डिस्क्लाइन, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ अगर भरें तो ऑफ द डिस्क्लाइन बिल्कुल ही गलत है। एट द डिस्क्लाइन ये भी गलत है। आफ्टर द डिस्क्लाइन ये भी गलत है। यहाँ पे ऑन द डिस्क्लाइन ये बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। ठीक है, ऑन द डिस्क्लाइन बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। ठीक है, ऑन द डिस्क्लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेल मछलियों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, डिस्क्लाइन मतलब क्या होता है, कमी होना। ठीक है, कमी होना, मैंने आप लोगों को बताया ना कमी होना, तो यहाँ पे डिस्क्लाइन मतलब क्या होता है, कमी होना। तो यहाँ पे किसकी कमी हो रही है, यानी कमी आ रही है, यानी कमी घट रही है। तो ऑन द डिस्क्लाइन यानी जो वेल मछलियों हैं उन पर घट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑन। ठीक है, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन, यानी चौथा नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का,
तीसरा नंबर पढ़िए, अगला क्या है, ही इज वन ऑफ द इलीट टीम मेंबर्स, इलीट टीम मेंबर्स ऑफ डेडिकेशन डॉग्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट स्टडिंग इन ए ऑफ, फिर खाली स्थान है, ऑफ स्पेसिंग इंक्लूडिंग राइट राइट वेल्स एंड किलर वेल्स conservations canines are fast becoming indispensable tools of our biologist according to एमिनी हर्ट। ठीक है, एमिनी हर्ट एसोसिएट डायरेक्टर एंड क्यू फाउंडर ऑफ वर्किंग डॉग्स फॉर कंसर्वेशन। तो तीसरा यहाँ तक पढ़िए। तीसरा क्या है, इसके द्वारा जो प्रजातियां हैं वेल मछलियों की, उसके अध्ययन के लिए वो बताया जा रहा है कि जो राइट वेल्स हैं यानी मछलियां हैं, जो मछलियां हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी चीज़ें जो होती हैं मल वगैरह, तो उन्हें लोगों को खोज कर जो कुत्ते लोग होते हैं वो लाते हैं वैज्ञानिकों के पास। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा यानी वैज्ञानिकों के अध्ययन द्वारा उन्हें पता लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि जो खोजी कुत्ते होते हैं यानी जो सर्चेबल डॉग्स होते हैं, ठीक है, खोजी कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी टीम के विशिष्ट सदस्यों में से एक हैं। अपनी जो टीम होती है, उन लोगों की टीम होती है, वो टीमों में से एक हैं। ठीक है, अपनी टीमों में से एक हैं। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डिवाइजन यानी होता है, डिवाइजन अगर बात करें तो होता है डिवाइजन यानी विभाजन। ठीक है, डिवाइजन यानी क्या होता है, विभाजन। ठीक है, और कोलाफोनी यानी क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, कोलाफोनी यानी शोरगुल। आप लोग अर्थपूर्ण वाक्य पता लगे। ठीक है, नंबर यानी क्या होता है, संख्या। ठीक है, कार्डर यानी क्या होता है, कार्डर यानी होता है किसी चीज़ का समूह। ठीक है, कार्डर यानी होता है समूह। तो यहाँ पे क्या सही बैठ रहा है ये आप लोग पता लगाइए। ठीक है, कंसर्वेशन कैनीज यानी संरक्षण जो कुत्ते होते हैं, कंसर्वेशन यानी कैनीज क्या होती है, सर्वेक्षण संरक्षक कुत्ते होते हैं जो वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। और इन लोगों को क्या कहा गया है, इंडिस्बल टूल्स यानी हो गए हैं, यानी जो जीव हम लोगों का हो रहा है, जो इकट्ठा करके ला रहे हैं। ठीक है, डेडिकेशन डॉग हैं, सूंघ कर खोजने वाले कुत्ते हैं, वो टीम का एक हिस्सा हैं। अगर इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक अलग अलग प्रजातियों में जैसे वेल्स मछली में करें, किलर वेल्स में करें, अध्ययन में क्या करते हैं। ठीक है, तो संरक्षण कुत्ते जो होते हैं कैनीज डॉग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे डिवाइजन बिल्कुल ही गलत नहीं, मेरे विभाजन की बात नहीं हो रही है, शोरगुल की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे जो नंबर है वो बात हो रही है। ठीक है, नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। जो जो क्या है, जो वेल मछलियाँ हैं उनकी क्या संख्या या प्रजाति कम हो रही है, बहुत सारे होंगे। ठीक है, उनकी जो प्रजातियाँ होंगी वो बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे नंबर्स करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर्स बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द स्पेसीज इंक्लूडिंग राइट वेल्स एंड किलर वेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, यहाँ पे समूह जो है ये कैंड्रे, अगर आप लोग कहेंगे कि कांडे क्यों नहीं भगा, तो ये जो समूह होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, तब जाकर यहाँ पे होता है। तो मछलियों का है तो यहाँ पे कैंड्रे कार्डन नहीं भरा जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, चौथा देखिए क्या है, डायरेक्टर वर्किंग को फाउंडर ऑफ वर्किंग डॉग्स फॉर कन्वर्सेशन फ्रॉक्स माउंटेन इन 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्किंग डॉग्स हैं, जो को फाउंडर हैं, उन लोगों का जो बातें हैं वो क्या कह रही हैं कि जो बातें हैं, जो को फाउंडर हैं, ठीक है, जो एक जगह का नाम लिया जा रहा है फॉक्स माउंटेन इन 3। ठीक है, ये जगह का नाम लिया गया है, तो वो आप लोगों को बताना है कि जो हर्ट हैं वो आप लोगों को, जो हर्ट हैं यहाँ पे वो बहुत तेज़ी से संरक्षण करें। जो फॉक्स मोंटोनो जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, संस्थापक जो हैं, यहाँ पे संस्थापक जो हैं यानी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कौन है, यहाँ पे एमी हर्ट जी हैं। एमी हर्ट जी क्या करते हैं, उनके अनुसार जो संरक्षण होते हैं, कुत्तों के संरक्षण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान पे रहते हैं। ठीक है, उपकरण बनते जा रहे हैं। जो संरक्षण कुत्ते हैं वो तेज़ी से जीव वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वो कहाँ पे रहते हैं आप लोगों को बताना है। यहाँ पे लिविंग यानी क्या होता है, लिविंग मतलब क्या होता है, जीविका। ठीक है, लिविंग मतलब क्या होता है, जीविका। ठीक है, रेस्टेड यानी क्या होता है, आराम करना या आराम किया हुआ। ठीक है, आराम किया हुआ रेस्टेड है, आराम किया हुआ। सर्वाइविंग क्या होता है, सर्वाइविंग यानी जीवित रहना। ठीक है, सर्वाइविंग यानी मतलब क्या होता है, जीवित रहना। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ड मतलब क्या होता है, आधारित। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का लिविंग से लेना देना है नहीं, जीविका से। रेस्टेड यानी आराम किया हुआ, यहाँ पे फॉक्स
फॉक्स मोंटोना इन 3 की बात हो रही है, तो आराम का लेना देना है नहीं। सर्वाइविंग यानी जीवित रहना, ये भी गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। बेस्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बेस्ड बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि बेस्ड जो है वो एक स्थान को बता रहा है, तो बेस्ड फ्रॉक्स फ्रैक्स मोंटोनो हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड फ्रॉक्स मोंटोनो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए पाँचवा चलते हैं, और क्या है पाँचवा लास्ट। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, हालांकि कुछ वर्षों से, सो दो सो मेनी न्यू कंजर्वेशन डॉग्स प्रोजेक्ट्स हैव सरपेज ऑफ अप दैट हर्ट कैन नंबर कैन नो कीप ट्रैक कीप ट्रैप, यहाँ पे कीप ट्रैक ऑफ देम ऑल हर organizations, dogs and their handlers are fully booked to associate field researchers into 2020 2012। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, इसकी हिंदी है, कुछ वर्षों में जो कुत्तों के संरक्षण से जुड़ी इतनी सारी जानकारी हैं, परियोजनाएं हैं, वो शुरू की गई थी। ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ डॉग प्रोजेक्ट्स शुरू की गई थी। तो हर्ट जो है उन सभी का क्या है, मुख्यालय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्ट लिखा है ना, यहाँ पे हर्ट जो था वो क्या था, एसोसिएट डायरेक्टर था। ठीक है, एमिनी जो हर्ट था वो डायरेक्टर था। तो यहाँ पे हर्ट क्या कर रहा है, वो हर्ट उन सभी पे नज़र रख रहा है, नज़र नहीं रख पाती है, नज़र क्या नहीं रख पाती है, तो कीप ट्रैक यानी नज़र नहीं रख पाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डॉग्स एंड दियर हैंडल्स आर फुली बुक्ड टू एसोसिएट फील्ड रिसर्चेज इनटू 2012, यानी उसके संगठन के कुत्ते और उनके संचालक 2012 तक क्षेत्रीय शोधकर्ताओं की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी शोधकर्ता हैं, उनके लिए, वो कुत्तों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, बुक्ड हो चुके हैं एक तरीके से। तो रिसर्चर्स कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं, रिसर्चेज कर रहे हैं, यानी शोधकर्ताओं से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वैज्ञानिक हैं वे व्हेल्स और दूसरी प्रजातियों की आबादी के बारे में पता लगाएं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य पर रिसर्च करते हैं कि ये कुत्ते जो हैं वो वैज्ञानिक शोध में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी का मेन मतलब था। ये पांचवा में क्या हो जाएगा, लेसर यानी क्या होता है, लेसर यानी होता है बहुत छोटा। ठीक है, लेसर यानी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा। सॉर्टर यानी क्या होता है, सॉर्टर की बात करें तो सॉर्टर यानी होता है, सॉर्टर यानी क्या होता है, सॉर्टर यानी कम। कम याद रखिए या छोटा याद रखिए। ठीक है, कम या छोटा याद रखिए, सॉर्टर यानी कम या छोटा। लॉन्गर यानी क्या होता है, लॉन्गर यानी लंबे समय तक। ठीक है, लॉन्गर यानी लंबे समय तक। आप लोग अर्थ लगाइए कि अगर, अर्थ लगाइए आप लोग, पिछले कुछ सालों में इतने सारे कंजर्वेशन डॉग जो हैं प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। ठीक है, कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जो हर्ट अब उनका हिसाब नहीं रख पा रहा। हर्ट क्या है, एक मालकिन है, वो हिसाब नहीं रख पा रही है। तो उनकी संस्था के जो कुत्ते हैं, उनकी संस्था के जो कुत्ते हैं और उनके जो प्रशिक्षक हैं यानी हैंडलर्स हैं, वो 2012 तक पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं, ताकि वे फील्ड में शोधकर्ताओं की मदद कर सकें। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मोर ईवर मतलब क्या होता है, मोर ईवर की बात करें, मोर ईवर मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त या इसके सिवाय। मोर ईवर क्या होता है, इसके सिवाय या अतिरिक्त, यानी इसके बजाय कोई और। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बैठ रहा है लॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कैन नो है, यानी नो लॉन्गर यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है। नो लेसर बिल्कुल ही गलत बैठा है। नो लॉन्गर मतलब यानी जो हर्ट्स है, यानी जो मालकिन है हर्ट, अब उससे जो हो रहा है प्रोजेक्ट्स का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, अब और नहीं। नो लॉन्गर का मतलब ही होता है अब और नहीं। ठीक है, जैसे अब मुझसे और नहीं पढ़ाया जा रहा है, अब मुझसे और नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब और नहीं इसका मतलब होता है नो लॉन्गर का, यानी हर्ट जो है मालकिन, अब उससे अब प्रोजेक्ट्स अब हिसाब नहीं रखा जा रहा है। क्या हिसाब नहीं रखा जा रहा है, कीप ट्रैक ऑफ देम आल, यानी अब हर्ट से सब प्रोजेक्ट्स का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों का कॉम्प्रीहेंशन इतना ही था। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो जल्दी से जाकर
कमेंट में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे देख लीजिएगा। ये हम लोगों का पार्ट 3 था, ठीक है। ये हम लोगों का किस था, पार्ट 3 था, पार्ट 3 था, ठीक है। तो चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए भी मेहनत कीजिए। क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए मेहनत करना पड़े और आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ठीक है, इंस्पिरेशन मुझे मिलता रहे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कॉम्प्रीहेंशन में अच्छे नंबर ला सकें और आपको थैंक यू बोल सकें, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।